यहाँ पर इधर धमनी रहता है, ये काटने से आप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ये आ क्यों रहा है और महाधमनी में और फुफ्फुस धमनी में जा क्यों रहा है, ये पहुंचा कौन रहा है? अब अपने से ब्लड आ जाएगा और अपने से चल थोड़ी ना जाएगा, उसके लिए तो कोई प्रोसेस होगा, वो हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का गौर करना है ना। क्या करना है कि एक है धमनी, क्या है, और दूसरा है सीरा। अरे मछली की सीरा नहीं, सीरा है ना। सीरा जो होता है वो एक नस है हमारा, वो थोड़ा सा पतला टाइप का होता है, और जो हमारा धमनी है ना वो मोटा होता है। उसका अनुप्रस्थ काट जो देखोगे तो वो ज्यादा होता है, किसका, धमनी का। और सीना का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होता है, यानी कि वो पतला होता है। सपोज करो हम एक इमेज बना रहे हैं, मान के चलो ये हमारा क्या है, धमनी है। तो आप देखना, देखो इसको हम ऐसे रंग देते हैं, ठीक है। सपोज करना कि ये धमनी वाला नस है, ये कौन सा नस है, धमनी वाला। और ये सीरा वाला नस देखना आप, ऐसे रहता है, हल्का मोटा रहता है, बस आप देख पा रहे हो, ये सीरा वाला नस है और ये कहाँ, धमनी वाला नस है। थोड़ा ये बड़ा भी होता है, मोटा भी होता है। हमने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे नस काट लेता है तो उसका चांस बहुत कम बचता है। कारण क्योंकि अगर नीचे वाला यहाँ पे आप देखोगे ना तो नस रहता है, और ये जो काट लेगा ना तो ये नीचे धमनी रहता है, फिर यहाँ पर इधर धमनी रहता है। ये काटने से आप नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऐसे कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो हम, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे धमनी रहता है और ये मोटा होता है, ऐसा ही होता है। तो ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें स्पीड बहुत जलता है, अभी तो बता ही रहे हैं ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा किस कलर का धमनी, तो रेड, ठीक है। और ये हमारा किस कलर का, तो नीला, ठीक है। किस कलर का, तो नीला चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्ध चलता है, इसमें शुद्ध चलता है। सबसे पहले धमनी से क्या होता है कि हमारे हार्ट से जो ब्लड होता है ना वो बाहर जाता है। धमनी से क्या होता है, हार्ट से ब्लड बाहर जाता है, और सीरा से जो है चारों तरफ से ब्लड जो है वो आता है। जैसे आप देखोगे तो ये हमारा क्या, फुफ्फुस धमनी, और ये हमारा है महाधमनी। इसी से केवल ब्लड क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, क्योंकि ये धमनी है। यहां पे देखो फुफ्फुस सीरा आ रहा है, अग्र महासीरा आ रहा है, पश्च महासीरा आ रहा है ना। तो इस सब से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है और धमनी से ब्लड जा रहा है। ये दो चीजें क्लियर हो गया। अच्छा चलो, भूल जाओगे क्या, ट्रिक बता दें। देखो यहां पर ये जो धमनी है ना, धनी व्यक्ति, मान के चलो कोई कपल है, ठीक है। अगर कपल के बीच में तीसरा धनी व्यक्ति आ गया ना तो समझ लो कि वो दूर भाग जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ब्लड हमारा दूर भागेगा। कैसा भागेगा, दूर। और सीरा जो है सर पे चढ़ा के रखोगे तो वो आएगा ही ना, सर पे किसी को चढ़ाओगे तो आएगा ही। तो ये क्या हो गया, सीरा से हमारा ब्लड आ जाता है। चलो अब हम बात करते हैं, ये हमारा दूर का याद रखोगे कि धनी है तो भगा के लेके चला जाएगा, तो दूर चला जाएगा ब्लड और सीरा से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे शुद्ध, ये हमारा क्या होता है, शुद्ध होता है, और ये हमारा अशुद्ध होता है। आप देखो यहां से सीरा है तो अशुद्ध आ रहा है, ठीक, और धमनी में है जो यहाँ पे आप देख रहे हो शुद्ध जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अपवाद है, देख रहे हो क्या अपवाद पता चल रहा है, यहां देखो अपवाद क्या है। ये जो धमनी है फुफ्फुस, लिख लेते हैं, फुफ्फुस जो धमनी है उल्टा खेल खेल जाता है, और सीरा जो है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस, फुसफुस नहीं फुफ्फुस, अरे फुफ्फुस को बहुत लोग फुसफुस बोल देता है, तो फुसफुस नहीं ना, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा, इसका खेला उल्टा हो जाता है ना। ये फेफड़ा का मामला आ जाता है, उल्टा कैसे हो जाता है सर, तो देखो ना, धमनी क्या होता है, शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन यहाँ फुफ्फुस धमनी अगर हम कह दे तो ये क्या हो गया, अशुद्ध। कैसे, तो देखो अग्र महासीरा से अशुद्ध रक्त आया, यहां से इसमें अशुद्धि है ना। अब फुफ्फुस धमनी में जब गया तो बताओ शुद्ध कहां से हुआ है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है, तो ये भी क्या है, अशुद्ध ही है। क्या है, अशुद्ध है। अब यहाँ पे देखो सीरा, सीरा अशुद्ध होता है, ठीक, सीरा क्या है हमारा, अशुद्ध है। लेकिन हम फुफ्फुस सीरा की बात करें तो आप ये देखो, ये फेफड़ा से आ रहा है, कहां से आ रहा है, फेफड़ा से। फेफड़ा से जब आ रहा है तो ये शुद्ध होके आ रहा है, तो फुफ्फुस सीरा में कौन सा ब्लड आया, शुद्ध आ गया। तो अब इसको कैसे याद रखोगे। अच्छा तुम खुद सोचो कि जब ये धनी है और तुम्हारा जो कपल के साथ
जो मोहब्बत है वो अगर वो भाग गई तो क्या, वो तो कमजोर है ना। अब उसको शुद्ध कहोगे, शुद्ध प्यार कहोगे उसको क्या? जब अगर कोई भाग जाए तो उसको शुद्ध प्यार कहोगे कि अशुद्ध कहोगे? क्या कहोगे? अशुद्ध। तब फुफ्फुस धमनी आएगा तो क्या कहना है? उसमें अशुद्धि है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सीरा है, फुफ्फुस सीरा, ठीक। अब ये क्या है कि हमारा शुद्ध हो जाता है। अब मान के चलो इसको सर पे चढ़ा के रखे हुए तो तुम्हारे पास है तो वो तो शुद्ध ही है ना, है तो आपके पास शुद्ध है, तो इसलिए कहा जाएगा ये शुद्ध। कोई दिक्कत? चलो फटाफट बता दो कि सीरा में अशुद्ध या फिर शुद्ध? तो अशुद्ध, बिल्कुल सही। वो कौन सा सीरा है जिसमें शुद्ध ब्लड भी जाता है? तो फुफ्फुस सीरा, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब बता दो कि धमनी में शुद्ध या अशुद्ध? तो शुद्ध। वो कौन सा धमनी है जिसमें अशुद्ध भी जाता है? तो वो है फुफ्फुस धमनी। चलो अब इसका बात हमारा हो गया, तो हम इसको, आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट कर सको, क्योंकि हम इसको अब मिटाने वाले हैं। अब आप एक चीज हमने बताया कि ये आखिर जाता कैसे है और ये यहां से आता कैसे है, तो इसके लिए एक सिस्टम है, देखना है। पहले हम उसको तो बाद में बताएंगे। यहां पर ये संकुचन और शिथिलन का है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम एक बार और आपको बताते हैं। मान के चलो ये हमारा हार्ट हो गया, ये 4 चेंबर हो गया, ठीक। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहां से मान के चलो अगर ब्लड आया तो इसमें क्या हो गया? शिथिलन, ये फैलेगा तभी हमारा ब्लड आएगा, है ना। तो मान के चलो ये शिथिलन जैसे ही हुआ, शिथिलन का मतलब फैलना, ठीक है। तो ये शिथिलन फैलेगा तो अब इसमें ब्लड ऐसे भर जाएगा। अब ये फिर ये से पिचकेगा, क्या होगा? संकुचित होगा। तो संकुचित होगा तो अब इधर ब्लड जाएगा नहीं, इधर बल्ब लगा है तो फटाक से ना मारेगा, इसमें आ जाएगा। किसमें आ गया? अब नीले में आ गया, और दाया नीले में। तो यहां से ब्लड अब इसमें आया, तो अब ये जब संकुचित होगा, क्योंकि शिथिलन, देखो अगर हई शिथिलन होगा तो हई संकुचित होगा, और हई संकुचित होगा तो हई शिथिलन हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो एक बार इसमें पहले ब्लड भर देते हैं, ठीक। अब यहां से ये ब्लड भर गया, अब इसमें आया, तो ये जब संकुचित होगा तो ये शिथिलन होगा। क्या होगा? शिथिलन, यानी कि फैलेगा, तो इसमें अब ब्लड भर जाएगा। अभी जैसे ही ये संकुचित होगा ना तो इसका ब्लड जो है ये इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा? तो फुफ्फुस धमनी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पिन लगा हुआ है, अब ये वापस जाएगा नहीं, तो ये ब्लड सीधा किस में चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। और यहाँ से फुफ्फुस सीधा होता हुआ अभी इसमें एंट्री मारेगा, तो ये हमारा शिथिलन था तो एंट्री मार दिया। अब ये संकुचित होगा तो इसमें आ जाएगा। अब ये संकुचित हुआ और ये हमारा शिथिलन, तो अब ये फूला और ये पिचका, तो ब्लड इसमें। अब ये हमारा क्या होगा कि ये जैसे संकुचित होगा और ये हमारा शिथिलन होगा, नहीं फैलेगा, तो इसका जब संकुचित होगा तो इसका ब्लड अब कहां चला जाएगा? महाधमनी में। और ये जब ये शिथिलन हुआ तो ब्लड इसमें फिर आके भर जाएगा, है ना, फेफड़ा से। तो ध्यान देना, ये जो ब्लड इसमें जाता है ना तो ये महाधमनी है, और यहां से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे शरीर में हमारा ब्लड फैल जाता है। तो इसका स्पीड इतना रहता है, स्पीड आप ऐसे अंदाजा लगाओ कि मान के चलो हम कोई चीज को ऐसे दबा रहे हैं तो ये कितना ऊपर उछलता है। कोई चीज आप बहुत सारे पॉकेट हो गया, चाहे बैलून हो गया, भर के ऐसे दबाते हो तो उसमें से पानी इतना तक जाके रह जाता है, सोचो। लेकिन अगर ये जो हमारा बायां निलय है, इसीलिए तो इसका दीवार इतना मोटा है कि ये इतना कस के मारता है कि समझो कि अगर आप ऐसे इसको ऐसे पंप इसका काट दो, यहाँ पर नस में ना जाए और ये हमारा पंप करता रहे, तो इसको काटोगे ना तो ये लगभग इसमें खून 30 फीट तक ऊंचा चल जाएगा, समझ लो लगभग 3 मंजिला तक। आप समझ सकते हो कि कितना इसमें स्पीड होगा, बाप रे। तो सोचो कि इतना स्पीड से इस हमारा धमनी में खून दौड़ रहा है, अगर काट दोगे 1 मिनट में ना, समझ लो अगर धमनी काट दिया जाए तुम्हारा तो 1 मिनट में लगभग 1 से 1.5 गैलन ब्लड बह जाएगा 1 मिनट में। सोचो कितना स्पीड है। स्पीड तो आप समझ ही रहे हो ना कितना है, कि देखो उतना ऊपर चला जा रहा है तो क्या ही स्पीड होगा। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड यहां पर चला जाता है। तो संकुचन को क्या कहते हैं? जैसे यहां पर अगर संकुचन होगा, क्या होगा? संकुचन, तो इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल, ठीक है। और जैसे शिथिलन होगा, क्या होगा? शिथिलन, तो इसको कहते हैं डायस्टोल। क्या कहते हैं? डायस्टोल, ठीक है। ध्यान देना, ये ऊपर वाला हिस्सा एक साथ संकुचित होता है, ठीक है, और एक साथ शिथिलन होता है। और उसी प्रकार नीचे वाला हिस्सा जब ये शिथिलन होगा
तो ये दोनों संकुचित होगा, और ये जब दोनों संकुचित होगा तब जाके हमारा ये क्या होगा, शिथिलन होगा, है ना। ये पार ये करते रहता है, और एक बार संकुचन और एक बार शिथिलन को मिला करके ही एक हृदय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हृदय चक्र, एक हृदय चक्र कहा जाता है। अब एक हृदय चक्र मतलब कि ये एक बार धड़क गया। अब सोचो कि जैसे हमारा 1 मिनट में ये हृदय पता है कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। कितना? 72 बार। अगर एक सवाल पूछूं आपसे, चलो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको छोड़ के मत जाना, है ना, इसको आप जरूर बताइएगा कि हार्ट का साउंड हम लिख देते हैं साउंड ऑफ हार्ट। साउंड ऑफ हार्ट क्या होता है तो नहीं बताइए तो। ऑप्शन साउंड मतलब समझ रहे हो ना, हृदय का ध्वनि, ठीक है। तो मान के चलो धक धक, धक धक, पम पम, पम पम पम, लब डब, लब डब, डब डब, डब डब। चलो तो नहीं बताओ तो इसमें कि कौन होगा? साउंड हृदय का ध्वनि क्या होता है, यानी कि साउंड ऑफ हार्ट क्या होता है? धक धक या पम पम या लब डब या डब डब। तो नहीं बताओ तो चलिए क्या धक धक है? ये वाला है धक धक है, एकदम गलत हो। धक धक जितने सारे लोगों ने किया एकदम क्या है, गलत है। ये बस हम कहते हैं कि धक धक कर रहा है, और वो धक धक नहीं कर रहा है। जो इसका हमारा जो साउंड है ना, ये लबडब होता है। कैसा होता है? लबडब। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप क्या मारोगे? लबडब मारोगे, है ना। अब ये साउंड करता इसलिए है कि इसका जो बॉल पिन है ना, तो ये ऐसे मान के चलो खुलता है फिर बंद होता है, खुलता है फिर बंद होता है, तो इस वजह से ये लबडब करता है, वरना ये आवाज भी नहीं करता, ठीक है। आप ऐसे देखोगे ना, यहाँ ऐसे धक धक करेगा, कर रहा है। अब दौड़ के आओगे तो और ज्यादा करता है तेजी में। ये आपको अगर चेक करना हो ना तो मतलब आप यहाँ पे भी महसूस कर सकते हो हृदय चल रहा है कि ना। देखो इसमें बहुत सारे लोग ना नहीं चेक कर पाते हैं। आपको बता दें कि जैसे देखो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये नस फूल जाता है, ठीक, और इसके ठीक ऐसे बगल में है ना, इस साइड यानी उस साइड, हमारे बॉडी के उस साइड वाले हिस्से में आप ऐसे साइड में से करोगे ना, आपको एहसास होगा, ठीक है। फिर यहाँ एहसास होता है, देखिए, फिर पैर में यहाँ पर एहसास होता है। आपको पैर उठाऊं क्या? आप अपना चेक करो। चलो ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है या लबड़ब करता है? 72 बार, है ना। चलो आप इसको नोट कर लो ताकि हम इसको मिटा दें। चलो तो हमने सब कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा इसमें ये बाकी रह गया था कि इसको हम जो ये बीच वाला हिस्सा ये भाग जो बांटता है तो इसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी पूछ देता है। और ये मान के चलो निलय को बांट रहा है। किसको बांट रहा है? ये वाला भाग निलय को बांट रहा है, तो इसलिए इसी को, ये तो पूरा सेप्टम हो ही गया, लेकिन अगर ये निलय को बांट रहा है तो हम कहते हैं अंतरा निलय भित्ति। क्या कहते हैं? अंतरा निलय भित्ति, ठीक है। और इसको बांट रहा है आलिंद को, तो इसको कह देते हैं अंतरा अलिंद भित्ति। क्या कहते हैं? अंतरा अलिंद भित्ति, अलिंद भित्ति, ठीक है। अब देखो ये ब्लड हमारा इधर एक बार में समझो, यहां पर एक फिगर बगल में भी चल रहा है। ब्लड हमारा अशुद्ध, दायां आलिंद में आया, फिर दायां आलिंद से होते हुए दायां निलय में गया, फिर वहां से फुफ्फुस धमनी होते हुए फेफड़ा में चला गया, उसके बाद शुद्ध शिरा फुफ्फुस शिरा से बायां आलिंद में एंट्री किया, वहां से फिर बायां निलय में गया, फिर उसके बाद यहां से धमनी होते हुए पूरे शरीर में ब्लड चला गया। इस प्रकार से ब्लड चलता है शुद्ध होकर के। तो आप गौर, एक चीज का आप बहुत गौर किए होंगे कि ये आया गया, और आपने भी देख लिया कि सिस्टोल डायस्टोल का भी सिस्टम है। ये फूल गया तो ये पिचक गया, ये पिचक गया तो ये फूल गया। आखिर सर इसको ये कराता कौन है, फुलाता पिचकाता कौन है ना। तो यहां ये लगा हुआ है ऐसे नोड लगा रहता है। कौन सा नोड? ऐसे नोड, ठीक है।
और आपसे पूछे कि ऐसे नोड यानी कि पेसमेकर किसमें लगता है, तो दायां अलिंद में। याद रखना किसमें, दायां अलिंद में। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलो बताओ कि ऐसे नोड किस चेंबर में लगा रहता है, तो दायां अलिंद में। चलिए ये आपका हो गया। तो यहां पर एक पेसमेकर लगा दिया जाता है। ये क्या करता है कि शरीर को उतना वोल्टेज दे देता है कि एकदम ऐसे ना होता है, चिहुक जाते हैं। अगर मान के चलो बिजली का झटका लगता है तो इसे अचानक से सिकुड़ जाते हो ना, तो उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ जाता है। तो उतना ये क्या करता है, लाइन देते रहता है। कहते हैं कि लाइन मारते हैं, या देख लाइन मार रहा है, तो लाइन नहीं मार रहा है बल्कि लाइन हार्ट को मार रहा है, अपने ही हृदय को मार करके शीतलन संकुचन कराना, वही टपक जाएगा। ठीक है, ऐसे नोड को कहते हैं सीनु, ऐसे लिख देते हैं नोड। इसका पूरा नाम है सीनु ऑरिकल, ऑरिकुलर। ठीक है, नोड सीनु ऑरिकुलर नोड आप देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब। तो ये हमारा ऐसे नोड है। और ये जब खराब हो जाता है ना, तो हमारा पेसमेकर, ई पेसमेकर, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या होता है, वो डॉक्टर द्वारा लगा दिया जाता है। और इसके डॉक्टर को ना कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, डॉक्टर को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और जब ये अध्ययन कर रहा होता है स्टडी को, तो इसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। कार्डियो माने हो गया हार्ट हमारा, और लॉजी माने अध्ययन। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी हो गया। और इसके डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अगर आपके हार्ट में कोई बीमारी हो जाए तो आप किसके पास जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, है ना। पता करोगे कि आपके एरिया में कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, तो वहां करके जाओगे। तो वो क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल लगा देगा, ताकि वो उतना उसको वोल्टेज जरूरत पड़ने पे देता रहे, हमारा काम चलता रहे।